आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक्यूरेटली रीड करके बता पाऊँ आपके पर्सन का भी क्या हाल है, आपके दिल में क्या चल रहा है। पहले तो मैं आपकी फीलिंग्स को देखना चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। ओके, आप दोनों के रिश्ते की एक ख़ास बात है कि आपने और आपके पर्सन ने शुरू से ही सोच लिया था कि आप दोनों को ही बहुत दूर तक जाना है। कभी भी ऐसा नहीं था सिर्फ हंसी मजाक के लिए है, चीज़ें टाइम पास के लिए है या फिर टेम्परेरी है, सिर्फ उठना बैठना हो गया, घूम लिए, साथ में खा लिए, मज़े कर लिए, फिर उसके बाद नो फ्यूचर। ऐसी एनर्जी दोनों की तरफ से ही मुझे नहीं दिखाई दे रही है। दोनों में ही ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, ना ही आपके पर्सन का कभी इंटेंशन रहा है कि आपको हर्ट करना है। आपकी फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस रिश्ते को लेके। ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा साइलेंस है यहाँ पे। ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें अनस्पोकन हैं, मतलब दिल में है। अभी भी आपका मन करता है, कुछ बातें हैं आप बोलना चाहोगे। आजकल आपका मन बहुत करता है कि आप अपनी फीलिंग्स को ना इस पर्सन को एक्सप्रेस कर दो, फिर चाहे भले ही बात ना हो लेकिन आप बता दो कि आप इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो। तो बहुत बार ऐसा आता है कि एक ही तो लाइफ है, अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं किया, खुल के किसी को बताया नहीं, फिर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपने अगर अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा समझाया है, इस रिश्ते को बहुत बचाने की कोशिश की है, वहाँ से आपको वैसे एफ़र्ट्स नहीं दिखे हैं। तो एक पल के बाद ये वो वाला फेज़ है जहाँ पे आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। आप अपने पर्सन को कोई भी चीज़ बोलते नहीं हो, आप अपने पर्सन को कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जताते नहीं हो, पर आपके मन में बिल्कुल क्लैरिटी मैं देख रही हूँ कि आप चुप हो गए हो। आपको ऐसा लगने लगा है कि आप और आपके जो पर्सन हैं अब एक दूसरे को कुछ भी भला बुरा नहीं कहना चाहेंगे। अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो कोई बात नहीं, वरना आप ज़बरदस्ती इसको ठीक नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपने जितने एफ़र्ट्स किए ना, आपको ऐसा लगने लगा है कि ये यूनिवर्स ने रिश्ता बनाने के लिए रखा नहीं है। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता मिले, बने, है ना, पर फिर भी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे यहाँ पे लोग धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। आपको लगने लगा है कि आप किस पर ट्रस्ट करो, आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है किसी पे भी ट्रस्ट करने पे, किसी के सामने खुलने पर, क्योंकि इस रिश्ते ने जो घाव दिए हैं, जो इस रिश्ते से जो चोट मिली है, वो कई ज़्यादा गहरी है और उस चोट को सिर्फ आप ही समझ सकते हो। यहाँ पे आपके पर्सन की मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे आपके पर्सन की हालत देख लेते हैं। आपके पर्सन की हालत ये है कि ये बार बार देखकर आपका जो नंबर है वो बार बार टाइप करते हैं, या फिर बार बार आपको स्टेटस देखने की कोशिश करते हैं, आपका ऑनलाइन स्टेटस देखते हैं। इस पर्सन की बेचैनी भी बहुत अलग लेवल पे है। टाइमलाइन ये बता रही है, एनर्जी ये बता रही है कि अगले कुछ घंटे, जैसे कि 7-8 घंटे, या फिर ये मान लो आज रात कुछ ऐसा होने वाला है कि इस पर्सन की आपको ट्रू इंटेंशन पता चल जाएगी। आज रात या तो ये एक्सप्रेस करेंगे, या तो इस रिश्ते को हमेशा के लिए आप टाटा बाय बाय बोल देना, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कन्फेशन के लिए रेडी है, ये पर्सन आपको एक्सप्रेशन देने के लिए रेडी है।
ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा दबा के नहीं रख पाएंगे। इनके दिल में जो भी है ना, जो भी चीज़ है, उसको ये इतने आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनको भी ऐसा लगने लगा है कि अगर अपने पर्सन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, फिर तो क्या ही कहना, फिर क्या बात रह जाएगी। अगर बातें इतनी ज़्यादा अधूरी रह गई, देखिए कोशिश करके हार मानना एक अलग बात है, लेकिन बिना कोशिश किए, बिना कुछ हुए अगर सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये चीज़ आपके पर्सन को भी मंजूर नहीं है। आखिरकार ये पर्सन एक बार कोशिश करके हार मानना चाहते हैं। अब मुझे लगता है इस पर्सन को हार जीत से भी इतनी ज़्यादा इशू नहीं है, जितना इस पर्सन को ये है कि एक बार इनको कोशिश करनी है, एक बार अपनी बात को रखना है। क्योंकि आपको भी इसी बात का बुरा लगा था कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी बात को नहीं रखते, तो ये शिकायत तो आपकी दूर करना चाहते हैं ये पर्सन। हो सकता है कि आपने बताया हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हों जिनसे आपको बहुत ज़्यादा इशू हो, तो ये पर्सन इस बारे में भी पूछना चाहते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को ये पर्सन समझ रहे हैं इस वक्त, दूर रहकर भी। आपको ऐसा लगता होगा कि पहले तो जब टाइम था तब इन्होंने वो चीज़ देखी नहीं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अब जब दूरियां आ गई है तब इस बात को समझ रहे हैं। एक्चुअली इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस और इनके चक्रास अभी मुझे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से ये इंसान आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर जेन्युइनली वरिड है। तो जेन्युइनली अगर आपको किसी बात से तकलीफ़ है या आपके मन में कोई बात चलती रहती है, तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो, मुझे सारी चीज़ बताओ, कोई भी चीज़ तुम्हारे मन में ना रहे। ऐसा ना रहे कि तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और तुम उस चीज़ को बता नहीं रहे हो, अपने अंदर ही रख रहे हो और घुट घुट के जी रहे हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस पर्सन की पूरी कोशिश रहेगी। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि योर पर्सन इज़ वरिड, योर पर्सन इज़ वरिड, योर पर्सन वांट्स कि आप उनको अपने एक दोस्त की तरह सारी प्रॉब्लम्स बताओ, और ये अपने आप को आपके सामने इतना ज़्यादा कंफर्टेबल करना चाहते हैं कि वो भी अपनी सारी बातें खुलकर आपके सामने रख पाएँ। क्योंकि उन्होंने बहुत बार देखा है कि अगर आप हर्ट हो जाते हो ना किसी चीज़ से, है ना, अगर आप बता नहीं पाते या फिर इन्होंने आपको कुछ बोल दिया या आप दोनों के बीच में से कोई बात हो जाती है, उस वजह से आप पीछे जाने लगते हो, आप आगे की ओर नहीं आ पाते हो। आपको बहुत एफर्ट्स लगता है, आपको बहुत हिम्मत लगती है फिर उसी एनर्जी में आने के लिए, आपको बहुत हिम्मत लगती है उस अलाइनमेंट में आने के लिए, आपको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ को, उस टाइम को जाने नहीं देना चाहिए, ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं। उस चीज़ को कभी भी आपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, हमेशा उसको अपने हाथ में रखना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं, किस तरीके से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ लाने की, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ करने की। अब अगर ध्यान से देखोगे तो फिर आपके पर्सन के मन में लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा बात आती है, कमिटमेंट की बारी आती है जब, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे बातचीत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइलेंस जो है, डिस्टेंस ओवर करने की, डिस्टेंस ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है और इनके मन में भी ये चीज़ आ रही है कहीं ना कहीं कि इस डिस्टेंस को ख़त्म करते हैं। मैं बोलती रही हूँ, आज रात तक आपको इस पर्सन का फ़ैसला मिलेगा। कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ये पर्सन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बातचीत करने की, आपसे बढ़कर और कुछ नहीं, आपसे बढ़कर और कुछ नहीं। और इस रिलेशनशिप को ये दूसरा मौका देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा अपनी प्रायोरिटीज़ में रख रहे हैं। इस वजह से ये चाहेंगे नहीं कि आप इनसे कभी भी अलग जाओ या फिर आप इनसे छुपाने लग जाओ चीज़ें, या फिर आप इनके सामने कंफर्टेबल ना हो। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस वक्त। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि ये पर्सन ना सच जानना चाह रहा है। अब ये कौन सा सच है ये आप बखूबी जानो, आप अच्छी तरीके से जानते हो, पर ये अब आपके दिल की जो फीलिंग्स है, आपकी जो मन की बात है, जानना चाहते हैं। सेपरेशन के वक्त आपको कैसा लगा, आपके दिल में क्या चला, आपने अपनी
फीलिंग्स को कैसे छुपाया, अपने आप को कैसे संभाला, आपको बहुत करीब से जानना चाह रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो चेंज हुई हैं, दोनों ही ग्रो किए हो, दोनों ही बदले हो, काफ़ी ज़्यादा बदले हो। तो उस चीज़ को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहेंगे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली महसूस करते हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। तो देखते रहिए ये रीडिंग, आगे की ओर बताइएगा रीडिंग कैसी लग रही है। कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई कॉम्प्लीमेंट हो या रीडिंग अच्छी लग रही है तो फिर सजेशन ज़रूर दे के जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर, क्लिक ज़रूर करना, लिखा होगा न्यू रीडिंग, मिस मत करना। मिलूंगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।